हेलो, नमस्कार। मैं अजय चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल एक नई पहल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों, कोरोना की इस वैश्विक महामारी में कोचिंगें, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थान सभी बंद हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अजय चौधरी आपके लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और ये क्लासें 1 अगस्त से सुचारू रूप से मेरे चैनल पर यथावत टाइम पे रहेगी। और दोस्तों, जो हम पढ़ाएंगे उसका लेवल आरएस लेवल तक का होगा। बाकी जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें पटवार हुआ, ग्राम सेवक हुआ, रीट हुआ, राजस्थान कांस्टेबल हुआ, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको टच करते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको भारतीय संविधान की क्लास मैं स्टार्ट करूँगा। मेरे द्वारा भारतीय संविधान पढ़ाया जाएगा और श्रीमान नरेंद्र जी सर द्वारा आपको राजस्थान ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। और हमारी आगे की प्लानिंग ये है कि हम धीरे धीरे प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास लगाएं। और अभी महीने भर तक आपकी क्लास 2 ही क्लास चलेगी, एक तो राजस्थान ज्योग्राफी और एक भारतीय संविधान की। और अभी मेरे साथ श्रीमान नरेंद्र जी सर भी हैं, तो मैं उनका भी आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कुछ टाइम बाद। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस वक्त कोरोना चल रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि आपको शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया जाए। तो कल हम बात कर रहे थे शाम को नरेंद्र जी सर के साथ, तो नरेंद्र जी ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम छात्रों के हित में कुछ ऐसा करें ताकि उनका भविष्य सुधर सके। इस कोरोना के दौर में वो घर बैठे अपनी स्टडी लगातार बनाए रखें, लगातार पढ़ते रहें। तो फिर हमने दोनों ने डिसीज़न लिया कि क्यों ना हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। इसीलिए हमने इस चैनल का नाम भी एक नई पहल रखा है, वो जो अपना में एक अच्छा नाम है मेरे नज़रिए से। और आपको भी सुझाव देना, अगर कोई अच्छा नाम हो तो सजेशन देना, और हम ज़रूर आपके सजेशनों का तहे दिल से पालन करेंगे। और अगर आपको क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। और सुझाव की क्लास आपकी अलग से जब भी टाइम मिलेगा वो रख दी जाएगी। और अभी मैं श्रीमान नरेंद्र जी सर का भी वेलकम करता हूं। सर आइए सर, प्लीज़। नरेंद्र जी सर आ गए हैं, आपसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है। वैसे तो अजय सर ने बता दिया है कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, जी सर। और हम वही करने वाले हैं जिसकी आपको अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस जी सर। कोरोना वैश्विक महामारी के जी समय। सर। जी सर। तो देखिए दोस्तों, हमने एक चैनल बनाया है यूट्यूब के ऊपर नई पहल के नाम से। तो उस पर डेली 1 अगस्त से हमारे इंडियन पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की क्लासें शाम 5 बजे अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए दोस्तों, मेरे को उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण करने की तो हमारी वो आदत नहीं है वैसे। तो मैं आपको फिर भी एक बात बता देता हूँ जी सर। कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले तो उसका आपको सिलेबस पता भी होना चाहिए, साथ में आपको याद भी होना चाहिए। आप बताना प्लस सर, अभी सिलेबस लिखा हुआ है तो आप उनको समझाइए। प्लस पर्टिकुलर ठीक है सब सर। ओके ओके प्लस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा, उसका सिलेबस भी आपको बताया जाएगा, और वो सिलेबस आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप पढ़ो तो कुछ ऐसा पढ़ो कि उसमें इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा हो। जैसे कि हम पढ़ने के लिए तो मार्केट से बहुत सारी बुकें भी मिलती हैं, उनको भी पढ़ते हैं, लेकिन ना, जो हमारे द्वारा जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ो आप। हमने जो RAS जो हमने यहाँ सिलेबस लिख रखा है, ये RS प्री और मेंस के हिसाब से हैं। इसमें आप हमारे राजस्थान से संबंधित कौन सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे राजस्थान पुलिस दो, चाहे राजस्थान पटवार दो, राजस्थान ग्राम सेवक, राजस्थान रीट, उन सब के लिए ये
महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। तो हम बात करेंगे अगर राजस्थान के, अगर हम सिलेबस की बात करें राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल को हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे सामान्य भूगोल, जल संसाधन भूगोल, प्राकृतिक संसाधन भूगोल और आर्थिक भूगोल। अगर हम बात करें सामान्य भूगोल के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, फिर जलवायु के बेस के ऊपर ही आधारित है हमारा जल संसाधन, जैसे हमारी नदियाँ, झीलें, सिंचाई परियोजना। फिर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन के अंदर हम पढ़ेंगे खनिज, वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता। आर्थिक भूगोल में हम बात करेंगे कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, औद्योगिक विकास और जनसंख्या। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा जो सामान्य भूगोल है, इसके अंदर हम सर्वप्रथम बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। तो देखिए दोस्तों, हम राजस्थान की उत्पत्ति होने के बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की उत्पत्ति होने के बाद कोई ना कोई तो राजस्थान की स्थिति होगी और उसका विस्तार होगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो कि आप अपने फ्रेंड या अपने मिलने वालों को आप बोलते हो यार तेरी लोकेशन सेंड कर, तू कहाँ है, तो स्थिति का मतलब तो यही तो हुआ कि राजस्थान कहाँ है। जैसे हम अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति के बारे में पता लगाएंगे कि राजस्थान कहाँ पर है, भारत के सापेक्ष राजस्थान कहाँ पर स्थित है, एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। फिर हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की फिजिकल डिवीजन। जैसे कि किसी भी इंसान की अगर उत्पत्ति होती है तो उसका अपना एक शरीर होता है, अपने हाथ होते हैं, उसका एक सिर होता है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान को भी 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट यानी कि जलवायु की। जो राजस्थान की जो जलवायु है देश की जलवायु से मिलती जुलती है, क्योंकि जो राजस्थान है वो भारत का ही तो एक हिस्सा है। अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे सीजन है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है और शीत ऋतु है। तो अभी देखिए दोस्तों, आपने कोरोना जब वैश्विक महामारी का समय चल रहा था तो एक न्यूज़पेपर में गाइडलाइन आई थी, जो हमारे जो पहले जो मानसून जो वर्षा का समय था टाइम, वो 15 जून था, तो उसको बढ़ाकर अब 25 जून कर दिया गया है। तो हम जब जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अगर हम वर्षा की बात करेंगे तो उस समय हम 15 जून ना पढ़कर 25 जून पढ़ेंगे। जो हमारा जो अगला टॉपिक है जल संसाधन वाला, वो इस जलवायु वाले पोर्शन से ही संबंधित है, क्योंकि जलवायु वाले पार्ट में अगर हम वर्षा की बात करें, जब वर्षा होगी तो हमारी नदियाँ बहने लगेगी। नदियों के पानी को नियंत्रण करने के लिए हमारे को झीलें, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा झीलें और बांधों का निर्माण किया गया है, और इनसे ही हमारे मिलता जुलता है एक सिंचाई परियोजना। नदियों और झीलों से ही है सिंचाई परियोजना और नहरों का निर्माण हुआ है। फिर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करें तो इसमें हम बात करें सबसे पहले खनिज। जैसे आप समझने की कोशिश करना दोस्तों, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो निचली जो भूगर्भिक सतह है इसमें यहाँ चट्टानें पाई जाती है। चट्टानें तो चट्टानों का जो निर्माण हुआ वो खनिजों से हुआ है। तो हम बात करेंगे कि जो राजस्थान की जो लोकेशन है उसके अंदर कौन कौन से खनिज है और किन किन खनिजों का हमारे राजस्थान से उत्पादन किया जा रहा है। जो हमारी जो ऊपरी सरफेस है, जो पृथ्वी की सतह है, वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वेजिटेशन, हम उसके भी बारे में बात करेंगे कि यहाँ हमारे राजस्थान में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जहाँ वनस्पति अच्छी होगी वहाँ वन्य जीव संरक्षण भी होगा। जहाँ वन्य जीव संरक्षण और वनस्पति दोनों अच्छी है वहाँ जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो हम फिर बाद में बात करेंगे जैव विविधता के बारे में।
अगर हम बात करें अगर आर्थिक भूगोल की, तो आर्थिक भूगोल में हमारे आंकड़े चेंज होते रहते हैं निश्चित समय के बाद। इसमें हम बात करेंगे कृषि की कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन से कल्चर है, कृषि से और भी संबंधित जो चीज़ें हैं वो उनकी सबकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पशुपालन की। पशुपालन में हम नस्लों की बात करेंगे, कौन से फसल की कौन कौन सी नस्लें हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक, वो सब हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे ऊर्जा। फिर हम बात करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक तो परंपरागत ऊर्जा और एक गैर परंपरागत ऊर्जा। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे औद्योगिक विकास, यानी सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। फिर बाद में अगला जो लास्ट पॉइंट है हमारा जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, आज हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की है और कल से हम नियमित रूप से आपको रोजीना ज्योग्राफी की क्लास डाली जाएगी और जो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की उत्पत्ति। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।